तो हेलो गाइस, कैसे हो भाई? हो अच्छे होगा आशा करता हूँ। नया ब्लॉग नई बातें। तो मैं सो के उठ चुका हूँ। तो हमारे अंकल की हो रही है तबीयत खराब। तिल्ली बढ़ गई इनकी, मतलब कोई तिल्ली बिल्ली होती होगी। तो इनकी कल छुट्टी होगी, मेरठ से आएंगे। तो तुम्हें तो पता ही है, गाँव में जब मैं आ जाता हूँ तो टाइम से उठना पड़ता। सुबह 7 बजे आंखों में धूप पड़ जाती है। तो अभी तो 7 ही बजे और मैं सो के उठ चुका हूँ। तो बस नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर देखने खेत पर जाना है नहीं जाना। फोन आया था खेत पे से कि मम्मी टूट चुकी है दाती। तो बस मैं दाती देना, मुझे पता था किसी न किसी बहाने से मुझे खेत पे बुलाया जाएगा और मुझसे गेहूँ कटाए जाएंगे। तो बस एक तरह का बहाना है, नियार कटवाएंगे या गेहूँ कटवाएंगे। लेकिन मैं कुछ नहीं करने का, जाकर चुप बैठ जाऊँगा बाग में। कुछ काम नहीं है। तुम्हारी बुआ का लड़का है ये, इसका सिस्टम है। हाँ भाई सम्मू, कुछ क्या बताओ। इसका सिस्टम है अपने बाग में। और आज हमारे बाग में हो रहा है स्प्रे, मतलब पीछे की साइड हो रहा है। तो बस दाती दे के आनी है मुझे। गेहूँ व्याहूँ कुछ नहीं काटने, बस एक बहाना था उसे उन्हें मुझे बुलाने का कि अंश को बुलाएंगे गेहूँ कटवाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस दाती दे के वापस आनी है। गेहूँ व्याहूँ कटने का कुछ सिस्टम नहीं है। बस मतलब बाग के उस पार है, उसे हम सिवानी वाला खेत बोलते हैं। दाती दे के आनी है बस। तो हमारा बाग है, मतलब आज उसमें स्प्रे विस्प्रे होगा, कल को वो जुट जाएगा सारा। घास काफ़ी हो चुकी है उसमें अंदर। तो देखते हैं कितने गेहूँ काट दिए उन्होंने खेत पर। और हमारा काफ़ी सारा खेत कट चुका है, वैसे थोड़ा सा बीच रहा है। तो मैं चुपचाप पेड़ पर आकर बैठ गया हूँ कि बस चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, सबको बिन बताए चुप घर जाना, वरना गेहूँ कटवा लेंगे ऑन द स्पॉट घर। तो गाइस मैं चुप वहाँ से चुप निकल आया। और मम्मी की जो दादी टूट गई थी वो दादी ढाल आया। बस इस तरह का बहाना था मुझे बुलाने का। तो मैं चुप निकल आया, बस वहाँ पे बैठूँगा। भविष्य भाई भी साथ आए तो उसे छोड़ जाऊँगा चाबी, क्योंकि बाइक के मेरे पास है। चुप निकल जाऊँगा, कुछ नहीं होने वाला। अगर थोड़ी सी डांट पड़ेगी बस, फिर सीधे अमरोहा जाना किसी काम से। पहली बात तो ये है, किसी वजह से नए कपड़े नहीं है हमारे पास यहाँ पर। किसी वजह से बुआ के घर भी जा सकते हैं शाम को। बहुत मतलब 8 साल हो गए बुआ के घर नहीं गया हूँ अपने। तो मन कर रहा है जाने का, फ्री इस टाइम फ्री हूँ। लेकिन तो मैं और बाबा जी चले जाएंगे बुआ के घर घर। और बस अपने अरुण भाई को दिखाऊं, इससे कबूतर उड़ाने के अलावा कुछ काम नहीं है। बस पूरे दिन कबूतर ही कबूतर उड़ाने हैं। अब भी कबूतर ही उड़ा रहा है और भविष्य भाई को भी साथ लगा लिया। तुम्हारे अरुण भाई कबूतर ये रहे, बस बातें बातें करते रहता, कुछ काम नहीं, न गेहूँ कटवाने ना कुछ करने। 24 घंटे कबूतर उड़ाने से कबूतर ही कबूतर बदना। एक बात बताऊँ, इसे खाने को बादाम मिले ना मिले, कबूतरों को जरूर मिल जाए बादाम। रात भिगो के रखे, घर के सोच रहे कि अपने लिए रखे, नहीं कबूतरों के लिए। शौक महंगी चीज हो गया ना, तो कबूतरों के लिए रखे हमारे भाई ने। बस सिस्टम है लौंडे का। तो है गाइस, मुझे बस काम मिल चुका है अब भैंस नवाने का। खेत पर से काम बचने के लिए आया, तो अब भैंस नवाने का काम मिल गया। तो अब भैंस नवानी है, लाइट आ चुकी है, फिर हम भी नहा लेंगे। फिर मैं जाऊँगा अमरोहा खाना खाने के बाद। तो रायता चावल बनने आज घर, रायता चावल मेरे फेवरेट है। तो फिर उसके बाद भैंस नवाता हूँ। कहीं ना कहीं से बच का हो, कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जा। अब यहाँ नहीं तो खेत पर, नहीं तो यहाँ काम मिल गया भैंस नवानी। तो है गाइस, हमारे 30 नंबर वाले बाबा जी गए हुए हैं खेत पर। तो मैं इनकी भैंसों को पानी पिला दूंगा, क्योंकि प्यासी हैं ये। मुझसे बोल गए थे कि पानी पिला देना, ले पी ले। तो ये भैंस बेचारी बहुत ज़्यादा बीमार हो रही है, इसका कटरू भी ख़त्म हो गया। तो मेरे बाबा जी की पहली जो भैंस थी उसे गला घोट हो गया था, वो तो ख़त्म हो गई थी। तो ये बची है, तो ये भी बीमार हो रही है बहुत ज़्यादा। तो इसे मैं पानी पिला रहा हूँ, कभी इसका गला वाला सूख जा। बाबा जी बोल गए थे बस उधर एक कटरू बन रहा है, उसे पिलाना है बस। तो है गाइस, तो मैंने भैंसों को पानी पिला दिया है बस। अब पैसे मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं, पापा गए हुए खेत पर। तो बस अब गेहूँ निकालने हैं कोटी में से, और बस बेच के आने दुकान पर, नमकीन नमकीन हो जाएगी। बस एक काम बचा। तो मैंने गेहूँ चुरा लिए हैं और अब जा रहा हूँ बेचने। घर पर कोई थी नहीं, बस अंकल की बेटी थी, उससे मैं दुक्कू चुरा लाया। तो ये रहे मेरे गेहूँ, बस इन्हें दुकान पर बेचना है। और खट्टी मीठी जो सी भी नमकीन मिलेगी और मैं नमकीन ले लूँगा। तो है गाइस, हमने गेहूँ बेच दिए हैं और नमकीन मिल चुकी है। तो हमारे घर में आ गए बंदर, पहले मैं भगाऊँगा बंदर। तो बंदर तो मैंने भगा दिए हैं। तो नमकीन मिल गई थी सुबह, समझो बंदर ने नमकीन नहीं छीनी, वरना सब ख़त्म हो जाता। बड़ी मुश्किल से चुराए थे गेहूँ, सब सिस्टम ख़त्म हो जाता आज। तो है गाइस, लाइट आ चुकी है। तो बस अब मैं जा रहा हूँ नहाने। तो खाना वाना खाऊंगा, फिर चला जाऊँगा मैं अमरोहा कपड़े वपड़े लेने। तो है गाइस, हम अभी नहा कर रेडी हो चुके हैं। हमारे शिवम भाई भी नहाले हैं और विधि धो रही है कपड़े, क्योंकि घर पर कोई है नहीं। तो भविष्य भाई भी नहा लिए। तो हमारे सम्राट भाई ने मतलब मुँह पे गुड़ लगा लिया,
गुड़ के कट्टे में मुँह दे रहा था, तो सारा ही मुँह गुड़ में कर लिया। मतलब ब्लॉग में आने की वजह से भाग गया कि इसका मुँह देखता हूँ, बहुत हंसी आती। तो ये तो वो धोने चला गया मुँह, देखो वो धो रहा मुँह। इनने अपने मुँह पे सारे पे गुड़ लगा लिया। ऐसा सम्राट कहाँ लगाया भाई गुड़? कट्टे में मुँह दे लिया था, इनने अपना मुँह कट्टे में दे लिया, तो इसके मुँह पे सारे पे गुड़ गुड़ लग गया। और इसकी अभी बात समझ में नहीं आती क्योंकि छोटा है, पता नहीं क्या है, कुछ कुछ तो बात समझ में आती रही है, कुछ कुछ नहीं आती। तो अभी बस लेट ना, अभी खाना तो वो सिस्टम है नहीं, मतलब आंटी जी नहीं आई, सब खेत में ही है, तो बस अभी तो लेटते हैं। तो है गाइस, मैंने खाना खा लिया है, तो मैं और शिवम भाई जा रहे हैं अमरोहा ऑन द स्पॉट। बस कपड़े लाने हैं, बस जाने की कोई ज़रूरत ना आती, बस कपड़े लाने हैं। तो है गाइस, मैं और शिवम भाई आ चुके हैं अभी घर, और बस अब मैं 2-3 घंटे सोऊंगा, उसके बाद जाऊंगे घर हम दोनों। कोई काम नहीं, कोई वर्क नहीं, कोई कुछ नहीं, ओनली सोना। तो है गाइस, बार बार घर से फ़ोन आया जा रहा कि आ जाओ, तो हम इसलिए घर जा रहे, टाइम से सोए लिया ना उन्होंने, तो वह सब घर जाकर मिलेंगे आपको। तो है गाइस, मैं भी आ चुका हूँ घर। तो मैं घर जैसे आया तो बाबा जी बोल लेते हैं कि चलो तेरी बुआ के घर चल रहे हैं, तो हम अभी जा रहे हैं अपनी बुआ के घर। तो हेलो गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपनी बुआ के घर। भाई काट रहे हैं कुट्टी, वो तो लोग बनाते हैं, यहाँ पे शर्म लग रही है, तो मैं इसके साइड में आया हूँ। तो सांग भाई कुट्टी काट रहे हैं, सांग भाई काट रहे हैं कुट्टी। तो हेलो गाइस, हमने खाना खा लिया है, तो ये रहे हमारे सांग भाई और ये रहे हमारे सांग भाई। तो ये डाइट में है, तो ये तला मुना कुछ खाए नहीं, इसलिए हम नहीं गए बाहर खाने कुछ। तो खाना वाना खा लिया है, तो आज का ब्लॉग करते हैं यही ख़त्म। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ और नई बातों के साथ। बाय बाय।